अस्सलाम हाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का है वो बल्कि यूट्रस के बारे में है। कई दफ़ा होता है कि हमारे क्लिनिक्स में ख़वातीन आती हैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके कि जी हमारे अल्ट्रासाउंड में हमने बाय चांस इत्तेफाक से अल्ट्रासाउंड कराया अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए, तो उसमें ये कमेंट लिखा हुआ है कि आपका यूट्रस बल्कि है और नीचे मशवरा दिया गया है अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से क्लिनिकली कोरिलेट विद द सिम्टम्स। तो आज हम बात करेंगे कि बल्कि यूट्रस का क्या मतलब है और इसके साथ क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसकी असेसमेंट, एवेलुएशन या ट्रीटमेंट प्लान क्या होती है। बल्कि यूट्रस, अगर इसमें सिर्फ हम एक वर्ड लें बल्कि, ये एक आम अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है थोड़ा सा बड़ा साइज। अब यूट्रस नॉर्मली जो एक साइज होता है वो हथेली के साइज का होता है और उसमें जो उसकी लंबाई होती है वो 6 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। अगर कभी अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस का साइज बड़ा आ जाए यानी कि 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ये कमेंट लिख देते हैं कि यूट्रस बल्कि है। तो ये काफ़ी अक्सर परेशानी का बायस बन जाती है। ऑब्वियसली जब ख़वातीन ये कमेंट पढ़ती हैं तो उसको इंटरनेट पे गूगल करती हैं। अब जब गूगल करते हैं बल्कि यूट्रस में तो उसको में एक लिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजंस निकल आ जाते हैं कि ये क्यों बल्कि यूट्रस की क्या वजूहात हैं, और फिर कभी कभी ज़्यादा ही परेशानी के बायस बन जाता है क्योंकि डिफरेंट साइट्स में डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। तो आज इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। अब बल्कि यूट्रस की क्या वजह है ये हम बात करेंगे और उसके साथ क्या सिम्टम्स हैं। अब ये समझने की बात है कि जो यूट्रस थोड़ा सा जो बड़ा साइज है, हो सकता है कि कई खवातीन में उनमें कोई भी सिम्टम ना हो, यानी कि पेट के निचले हिस्से में कोई दर्द नहीं होती, माहवारी के दौरान कोई दर्द नहीं होती, माहवारी बिल्कुल ठीक आती है, रेगुलर होती है, कोई हैवी पीरियड्स नहीं होते, कोई पीरियड्स के दौरान पेन नहीं होती। तो एक ये ग्रुप ऑफ खवातीन है जिनका यूट्रस बल्कि है पर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बरक्स एक और ग्रुप ऑफ खवातीन हो सकती हैं जिनका यूट्रस अल्ट्रासाउंड में बल्कि आया है पर उनके उस चीज़ के साथ उनको डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यही दर्द होना, पीरियड हैवी होना या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होते रहना, पीरियड के दौरान पेन होना, सेक्स के दौरान पेन होना या कभी कभी विजाइनल डिस्चार्ज होना। तो ऐसे अलामात भी इस बल्कि यूट्रस के साथ हो सकते हैं। तो दोनों सिनेरियोस फ़र्क हैं, दोनों की हम अलग अलग बात करेंगे। अब सबसे पहले कि क्या रीजंस है, जो सबसे कॉमन रीजन है वो मल्टी पैरिटी है, यानी कि किसी भी खातून की 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा प्रेगनेंसीज हुई हैं, फुल टाइम डिलीवरीज हुई हैं, तो उनका यूट्रस उन खवातीन से जिनकी कभी भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई या एक आध बच्चा पैदा हुआ है, उसके यूट्रस से थोड़ा सा बड़ा यूट्रस अल्ट्रासाउंड पे आएगा, यानी कि 8-9 सेंटीमीटर, यहाँ तक कि 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, कोई और सिम्टम नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस यही होते हैं कि उनके प्रीवियस प्रेगनेंसीज बार बार होने की वजह से थोड़ी सी बच्चेदानी भारी हो जाती है और उसको बल्कि यूट्रस का कमेंट दिया जाता है, पर साथ उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी खवातीन में परेशानी की कोई भी बात नहीं है, ना कोई फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ना किसी सर्जरी की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, थोड़ा सा यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ आया है, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। दूसरा ग्रुप ऑफ खवातीन वो हैं कि जिनमें कोई सिम्टम था और इस वजह से उनके डॉक्टर ने उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया और अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आ गया। और सिम्टम्स क्या है, यही दर्द होना या पीरियड डिस्टर्ब होना, पीरियड के दौरान दर्द होना। ये किन कंडीशंस में हो सकता है? जो कॉमनेस्ट कंडीशन है वो एक है फाइब्रॉइड यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी की दीवार के अंदर रसौली होना। ये एक नॉन कैंसरस रसौली है, यानी कि ये कैंसर नहीं होता। 50% खवातीन में फाइब्रॉइड्स नजर आते हैं। फाइब्रॉइड्स एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट लोकेशन हो सकती है, यानी कि यूट्रस की इनर दीवार की तरफ भी हो सकता है, बाहर की दीवार भी की तरफ भी हो सकता है। डिफरेंट साइज होते हैं, बिल्कुल मटर के साइज भी हो सकता है और कईयों का इससे टेनिस बॉल साइज या फुटबॉल साइज, रेयरली इतना बड़ा भी फाइब्रॉइड हो सकता है। तो जो मामूली छोटे मोटी अगर फाइब्रॉइड्स हों तो उसमें भी यूट्रस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब ये देखना है कि जो फाइब्रॉइड हैं ये पेशेंट को या खवातीन को क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं। मोस्टली फाइब्रॉइड में कोई भी सिम्टम नहीं होता, पर कुछ खवातीन में फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेन होने लग जाती है, पीरियड हैवी होने लग जाते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या पेशाब के बार बार आना या पेशाब रुक जाना, ये अलामात भी हो सकते हैं। हर
केस दूसरे केस से फ़र्क हो सकता है। इसी वजह से हर ट्रीटमेंट, हर खातून की फाइब्रॉइड की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट भी फ़र्क हो सकती है। अब ट्रीटमेंट क्या है, जब किसी को फाइब्रॉइड प्रॉब्लम कर रहा है उसमें आप पे आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, पेन है तो पेन किलर, पीरियड हैवी है तो सिंपल आपको मेडिसिन देंगे जैसे कि ट्रांजनेमिक एसिड ताकि ब्लीडिंग कम हो, या कि आपको हार्मोन की पिल्स भी दे सकते हैं ताकि आपका ब्लीडिंग भी कम हो, आपका साइकिल भी रेगुलर हो। और कभी कभी अगर फाइब्रॉइड बहुत ही तंग कर रहा है तो आपको सर्जरी की भी एडवाइस दे सकते हैं जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड निकाला जाता है तो उसको मायोमेक्टमी कहते हैं। अगर किसी खातून की फैमिली कंप्लीट हो गई है, 40 साल से ज़्यादा उम्र है, उस सूरत में हो सकता है आपको यूट्रस निकालने का भी मशवरा दे दें। और अब एक नई ट्रीटमेंट आ गई है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि जो फाइब्रॉइड है उसकी जो ब्लड जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है और फिर उसके फॉलोइंग मंथ्स में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज श्रिंक हो सकता है। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट से डिपेंड करता है किसको किस तरीके से फाइब्रॉइड तंग कर रहा है और उनका आगे फर्दर फर्टिलिटी का प्लान क्या, हर केस के अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट टेलर की जाती है। तो ये एक फाइब्रॉइड यूट्रस वजह है बल्कि यूट्रस का। नंबर 2, बल्कि यूट्रस की रीजन जो है वो एडिनोमायोसिस भी होती है। अब एडिनोमायोसिस एक ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स हैं जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स कहते हैं, यही सेल्स बच्चेदानी की दीवार के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं और हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये ग्रो भी करते हैं और ये ब्लीड भी करते हैं और इसकी जो ब्लड कलेक्शन है बच्चेदानी की दीवार के अंदर ही नजर आने लग जाती है। सिम्टम क्या होता है, खवातीन को बहुत ही पेनफुल पीरियड होते हैं और हेवी पीरियड्स भी होने लग जाते हैं। अमूमन एडिनोमायोसिस की जो कंडीशन है 35 साल के बाद की खवातीन में ज़्यादा ज़ाहिर होने लग जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, अगेन पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, पेन किलर्स, ट्रांजनेमिक एसिड ताकि ब्लीडिंग कम हो, हार्मोन ट्रीटमेंट जो कि पिल्स की फॉर्म में हो सकता है, या हार्मोन की जो डिवाइस है जिसको हम मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम कहते हैं यूट्रस के अंदर रख दी जाती है ताकि पीरियड भी कम हो जाए और उसकी पेन भी कम हो जाए। कुछ केसेस में जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है उन खवातीन में एडिनोमायोसिस की प्रेजेंस में यूट्रस निकाल देने यानी कि हिस्टेक्टमी की सलाह भी दे सकते हैं। थर्ड कंडीशन बल्कि यूट्रस किस वजह से है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, किसी भी वजह से अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी थोड़ा सा यूट्रस सूजा हुआ नजर आता है, थोड़ा सा भारी बड़ा नजर आता है। ऐसी कंडीशन में खवातीन को ऑब्वियसली लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगी, पीरियड में डिस्टर्बेंस या पेनफुल पीरियड भी होते हैं, कभी कभी खवातीन को बुखार भी हो सकता है और इसके साथ विजाइनल डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है वो भी साथ होता है। आपके डॉक्टर आपका मुआयना करते हैं और इस जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तशखीस हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है ताकि आपकी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो ट्रीट हो जाए। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी की डिजीज़ की है। एक और वजह जो कि रेयर वजह है पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बल्कि यूट्रस के कैंसर के साथ भी देखने में आता है। ऐसी खवातीन जिनमें यूट्राइन कैंसर होता है उनके जो सिम्टम्स या अलामात होते हैं उनमें भी इरेगुलर ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड्स के बीच में इरेगुलर स्पॉटिंग हो रही है, या कि अगर खवातीन के मेनोपॉज हो गया है यानी कि उनका पीरियड का निज़ाम ख़त्म हो गया उसके बाद कभी ब्लीडिंग शुरू हो गई, उस सिनेरियो में भी कईयों को यूट्रस का कैंसर हो सकता है। और अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें यूट्रस का साइज बड़ा हुआ नजर आता है, यूट्रस की लाइनिंग मोटी नजर आती है, कभी उसके अंदर रसौली भी नजर आ रही होती है। तो आपके डॉक्टर आपकी बायोप्सी करते हैं और फिर उसमें अगर यूट्राइन कैंसर की तशखीस हो जाए आपका MRI CT स्कैन किया जाता है और फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि बच्चेदानी अंडेदानी निकालने की सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये प्लान किया जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बल्कि यूट्रस यूजुअली अल्ट्रासाउंड पे इत्तेफाक से पिक होता है, कई दफ़ा अपने रूटीन एनुअल चेकअप पे पिक होता है। हो सकता है कि खातून को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीरियड की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसमें भी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर कभी आपको उसके साथ कोई भी गायनेकोलॉजिकल अलामात नहीं है। इसके बरअक्स अगर किसी को पीरियड डिस्टर्बेंस है या पेन है और उसके साथ बल्कि यूट्रस है तो आपने अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को एग्जामिन करवाना है ताकि इस चीज़ की तशखीस हो सके कि आपको क्या फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या कि आपको कोई यूट्राइन कैंसर के अलामात तो नहीं है, ताकि आपकी टाइमली तशखीस हो सके और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सके। तो आज की वीडियो बल्कि यूट्रस के बारे में, अक्सर खवातीन
पूछती हैं कि ये बल्कि यूट्रस का क्या मतलब है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाएगी ताकि आपको एजुकेट किया जाए, आपको नॉलेज दी जाए कि बल्कि यूट्रस किस वजह से होती है और किन कंडीशंस में इसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।